अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो हफ्तावार जायचे पे है, या जिसको आप हिंदी में कहेंगे हफ्तावार राशिफल है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो चाँद है वो लिब्रा, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस के घर से गुजरेगा, तो ये आपके पैसों के मामलात में, आपकी रूहानियत के मामलात में, या आपके दीन धर्म के मामलात में, या फिर आपके रिश्तों पर क्या असर डालेगा। इसी के साथ-साथ दूसरी जो अहम प्लैनेटरी पोज़ीशंस हैं, जैसे राहु है, मरकरी है, वीनस है, शुक्र जिसको कहा जाता है हिंदी में, आपका शनि हो गया, सूर्य हो गया, ये सारे सितारे भी कहाँ बैठे हैं और आपके लिए क्या-क्या लेके आ रहे हैं। इसी के साथ बृहस्पति की भी बात करूँगा, जिसको जुपिटर कहते हैं। तो वो आपके लिए क्या स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं और क्या आपके लिए अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं, इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों की, जिसको उर्दू में बुर्ज असद भी कहते हैं। ये हफ्ता आप लोगों के लिए माली मामलात में, यानी आपके जो पैसों के मामलात हैं और आपके जो करियर है, उसमें बड़ी तब्दीलियां लेके आ रहा है। 17 मार्च को जो मून है, जो चांद है, वो आपकी कुंडली या आपके जायचे के तीसरे घर में यानी लिब्रा में होगा, जो आपकी करियर की ग्रोथ यानी कोई इंसेंटिव की शक्ल में, या अगर आप कोई बोल्ड डिसीजन लेने जा रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड, उसमें आपको फ़ायदा दे सकता है। या अगर आप मीडिया से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए अच्छा वक्त होगा। जुपिटर आपका जो बृहस्पति है वो आपके 10वें घर में है, यानी टॉरस में है, और है भी 19 डिग्री पर। तो ये आपको लीडरशिप रोल्स की तरफ लेके जा सकता है। इसके अलावा आपके पैसों के मामलात भी स्टेबल रहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ, एक चीज़ बताता चलूँ आप लोगों को, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम सिर्फ सारा दिन बेड पे लेटे रहें और पैसा खुद आए। तो ऐसा नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। जब तक आप काम करेंगे नहीं, तो आपकी किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी। चाहे आपकी किस्मत में खरबों रुपए क्यों ना लिखे हुए हों, अनगिनत दौलत क्यों ना लिखी हुई हो, तो वो आपको बेड पे लेटे-लेटे नहीं मिलेगी। आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप थोड़ी-सी मेहनत नहीं करेंगे, अब मेहनत का मतलब ये भी नहीं है कि आप मज़दूरी करना शुरू हो जाएँ। स्मार्ट वर्क, देखें, मज़दूर 24 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे भी काम करता है, लेकिन वो एक बिज़नेसमैन की तरह इतना पैसा नहीं कमाता। आपको स्मार्ट वर्क स्ट्रैटेजीज़ अपनानी पड़ेंगी, पैसिव इनकम की तरफ जाना पड़ेगा, तो आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रीम्स खुलेंगी, पैसा हर तरफ से आना शुरू होगा। तो आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब तक दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप अनगिनत पैसा नहीं कमा पाएँगे। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बताइएगा। हम आपको प्रॉपर वे में बताएँगे कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या नहीं। क्योंकि ऊपर वाले के निज़ाम के तहत हम आपको सिर्फ़ रास्ता दिखा सकते हैं। आप चलें या ना चलें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। सैटर्न आपके 7th हाउस में है, यानी एक्वेरियस में है। तो जो डील्स और पार्टनरशिप्स वगैरह आपकी डिले हो रही थी, या आपके लव अफेयर्स में जो आपका पार्टनर है उसके साथ आपकी कोई अनबन हो रही थी, तो उसके लिए अब बेहतर वक्त है, क्योंकि सैटर्न अस्त हो गया है और ये आपके 8th हाउस में जा रहा है 29 मार्च को। मार्स आपके 11th हाउस में है, जेमिनी में, जो कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग और फाइनेंशियल गेन्स का सिग्नल दे रहा है। तो आपके पास पैसा आ सकता है अगर आप अपने नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करें, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएं। कॉन्टैक्ट्स भी आपके ईज़िली बन सकते हैं। तो आपको बस अपनी ज़बान का अच्छे से इस्तेमाल करना है। अपने अल्फाज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से रखिएगा। लेकिन एक चीज़ है, मरकरी और वीनस रेट्रोग्रेड हैं और हैं भी आपके 8वें घर में, जो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स को दिखाता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई, आपका वैदा बाज़ार हो गया, आपकी स्टॉक मार्केट हो गई, लॉटरी हो गई। तो इन चीज़ों में आपने अगर जल्दबाज़ी में डिसीजंस लिए, तो आप पैसा हाथ से गँवा बैठेंगे। लेकिन आपकी जीत यहाँ पे है कि आपने बहुत सोच समझकर, बहुत अच्छी रिसर्च करके, प्रोफ़ेशनल एडवाइस लेके आपने अगर इन्वेस्टमेंट की, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी लव लाइफ़ पे, रिलेशनशिप्स पे बढ़ते हैं। 19 मार्च को मून जो है वो आपके 4th हाउस में होगा, यानी स्कॉर्पियो में होगा। तो इस टाइम पीरियड में आप थोड़ा इमोशनली फ़ील करेंगे, जिसका असर आपको अपने रिश्तों में नज़र आएगा। इसी के साथ-साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 7th हाउस में सैटर्न है, जिसने आपकी पार्टनरशिप्स या लव पार्टनर में थोड़ी-सी अनबन पैदा की हुई थी, या आपकी चीज़ें डिले हो रही थी, या आप कोई फ़ैसले ले रहे थे साथ में तो वो डिले हो रहे थे, तो अब उसमें थोड़ा-सा सुधार महसूस होगा आपको। आप लोग जो फ़ैसला लेंगे, समझदारी से लेंगे, तो ये आपको आगे लेके जाएगा। इसके अलावा सन, मरकरी और वीनस की जो स्टार पोज़ीशन है आपके 8वें हाउस में, आपके 8वें घर में, इससे ये पता चलता है कि आपकी पुरानी लाइफ़ से रिलेटेड कोई यादें, आपका एक्स लवर, आपके पुराने रिश्ते, या आपका कोई भी ऐसा जिससे आप बहुत प्यार करते थे, वो हो सकता है वापस आ जाए, या उसकी यादें वापस आ जाएँ, तो ये आपको थोड़ा इमोशनली डाउन कर सकती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एक्स लवर वापस आ रहा है तो आप उससे जुड़ जाएँ। ऐसा नहीं है, आप उसको सोचिएगा, समझिएगा कि ये वापस क्यों आया है, या आपको उसकी ज़रूरत है, या उसको आपकी ज़रूरत है। तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से सोच समझ के, तस्वीर का दोनों रुख देख कर फिर कोई फ़ैसला लीजिएगा।
जो लोग शादीशुदा हैं, तो आप लोग इमोशनल अप्स एंड डाउन्स फ़ील कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को अगर आप सब्र से काम लेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए अभी नए रिश्तों में जल्दी करना सही नहीं होगा। राहु की वजह से आप लोग गलत फ़ैसले ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी एक्स लवर वापस आ रहा है और आप उस पे फ़ैसला ले रहे हैं, या अगर आप नए रिश्ते बना रहे हैं, उसमें जल्दबाज़ी कर रहे हैं, तो आप लोग नुकसान उठा सकते हैं। तो बहुत सोच समझ कर चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे आपकी हेल्थ की तरफ। 22 मार्च को जो है मून वो आपके 5th हाउस में चला जाएगा, यानी सेजिटेरियस में। तो ये आपको मेंटली थोड़ा-सा डिस्टर्ब करेगा। तो इसके लिए आप लोग मेडिटेशन करें, फ्रेश एयर में निकलें, नेचर की तरफ थोड़ा-सा बाहर निकलें, आपका माइंड फ्रेश हो, तो आप थोड़ा मेंटली रिलैक्स फ़ील करेंगे। मार्स आपके 11th हाउस में है, यानी जेमिनी में, जो कि आपको एंग्ज़ायटी, रेस्टलेसनेस का शिकार कर सकता है। तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया मेडिटेशन करें, नेचर में निकलें, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन एक छोटी-सी चीज़ बताऊँ कि जो सबसे ख़राब स्टार पोज़ीशन है आपके लिए, वो आपके 2nd हाउस में बैठा केतु है, जो आपको गले से रिलेटेड या डाइजेशन से रिलेटेड, जैसे कि आपको टॉन्सिल्स हो सकते हैं, गला ख़राब हो सकता है, खाना हज़म ना होना, मैदे की तकलीफ़, पेट फूल जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो खानों में थोड़ा एहतियात कीजिएगा, और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको थोड़ा कम कीजिएगा, वरना आपको गले से रिलेटेड थोड़ा-सा मसला हो सकता है। चलिए आखिर में थोड़ी-सी रेमेडीज़ भी आप लोगों को बता देता हूँ। मंडे वाले दिन आप लोगों को चाहिए कि दूध या चावल का दान करें या सदका करें, ये आपको इमोशनली स्टेबल करेगा। इसके अलावा हर शनिवार को यानी सैटरडे के दिन काला कपड़ा पहनने से परहेज़ करें। ये रेमेडी करने से आपके बिज़नेस और रिश्तों में जो रुकावटें आ रही हैं, वो नहीं आएँगी। इसके अलावा आप लोग परिंदों को खाना खिलाएँ, या फिर गली गली मोहल्लों में जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, उनको रोटी खिलाएँ, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और आखिर में अगर आप लोग अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं, तो सफ़ेद कलर की मिठाई या फिर चीनी, इसका दान करें या सदका करें, तो आपके रिश्ते भी बेहतर हो जाएँगे। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जो अपनी लाइफ़ को, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें जिन चीज़ों से। हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरों की तरह आपसे सिर्फ़ पैसे माँगें। हमारा सिर्फ़ इतना सा मकसद है कि हमारी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी बेहतर होती है, किसी को हम सदके बताते हैं, उनसे ज़िंदगी बेहतर होती है। हमने देखिए ये नहीं कहा कि आप सदके हमें दीजिए या कुछ पैसे हमें दीजिए, तो हम आपकी तरफ से हम सदके देंगे। नहीं, आप खुद सदके दीजिए, गरीबों को दीजिए। इससे आपको भी ज़हनी सुकून मिलेगा, एक दिल में एक खुशी महसूस होगी, और आपके लिए रास्ते भी क्लियर होंगे। देखें, सितारों से आप अपनी मंज़िल निकाल सकते हैं, रास्ता आपने खुद तय करना है। सितारे सिर्फ़ आपको ये बता सकते हैं कि आपका रास्ता कौन-सा है, उस पे चलना, ना चलना, ये आपके ऊपर है। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने आपको जो प्रेडिक्शन दे दी, वही होगा आपके साथ, और आप कोई पॉज़िटिव वे में स्टेप्स उठा रहे हैं अपनी ज़िंदगी की तरफ, तो ऑब्वियसली सी बात है आपको पॉज़िटिव एनर्जीज़ अट्रैक्ट करेंगी। तो ज़रूरी नहीं है आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही आए। अगर आप इस चीज़ को ये सोच के बैठे हैं कि भाई मैं सो रहा हूँ, मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि भाई इस तरह का टाइम आएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो उसी तरह का टाइम आए। क्योंकि सोने से सिर्फ़ आप अपनी नींद पूरी करेंगे, सपने पूरे नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली दफ़ा फिर मिलेंगे सितारों के सफ़र पर।